कि इस आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम मंडल डैम, जो हमारे प्रधानमंत्री आकर के 2 बार शिलान्यास करके जा चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मंडल डैम बन जाता है, तो उससे सिंचाई सुविधा और पेयजल की सुविधा बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग का यही आगे का कार्य रहेगा कि मंडल डैम का कार्य को पूरा करना। और सिंचाई योजनाओं को भी प्रभावी बनाना। जी। अच्छा, दूसरा है कि रोजगार के साधन नहीं है, पलायन होता है, कैसे रोकिएगा इसको? इसके निदान के क्या उपाय है आपके? अगर 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते, तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और यहाँ पर पलामू लोकसभा में बीजेपी के हमारे माननीय सांसद महोदय और 4-4 विधायक होने के बावजूद भी इस बारे में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बड़े ही दुख की बात है। इस वजह से पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन काफ़ी अस्त और व्यस्त और निराश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस पे आगे चल कर के हमारी सरकार जैसे ही आती है, इंडिया महागठबंधन की सरकार आती है, तो हम इस पे खुल कर के काम करेंगे। क्या कीजिएगा ये जाना, रोजगार के लिए क्या कीजिएगा पलामू के लिए स्पेशल एज ए सांसद अगर बोलूं? बंद पड़े हैं जो प्लांट्स, जिन्हें चालू करवाने की जरूरत था और 10 साल में बहुत हद तक चालू हो भी जाता, उन परियोजनाओं को चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बड़ी कंपनियों से जा करके उनसे बात करके यहाँ पे कोई नया उद्योग, यहाँ पे कोई नया प्लांट लगवाने का प्रयास किया जाएगा और कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। और आगे चल करके हम लोग जिस तरह से सभी को रोजगार दिया जा सके, उस तरह का हर कार्य जो प्रभावी हो, उस पे हम लोग काम करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सांसद बनने के साथ में? फर्स्ट प्राथमिकता तो यही रहेगा कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जिस वजह से पलायन काफ़ी मात्रा में होता है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज़ की असुविधा है और सबसे बड़ी जो आज का डेट में मुद्दा बन करके पूरे देश में खड़ा हो रहा है, वो है महंगाई। महंगाई पे कैसे लगाम लगाया जाए, उस पे हम लोग काम करेंगे। रेल के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? रेल में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है ये पलामू। रेलवे में, रेल के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? जी, आप देख सकते हैं कि रेलवे में यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है पलामू। कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हुई, उनको दोबारा चालू करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि गरीब के लिए वो वरदान का तौर पे था। नई ट्रेनें तो चालू हो गई, वंदे भारत जैसे चालू हुआ, लेकिन उसमें कोई मजदूर, किसान और गरीब नहीं बैठ सकता है, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। जी, चिरमिरी का ही हम बात में आ रहे थे। चिरमिरी का जो मुद्दा है, वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मजदूर भाई काफ़ी परेशान हैं। अगर उसे चालू करा दिया जाए, तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। बताइए आपको जनता क्यों चुने और आप अन्य से कैसे क्या बेहतर बताइए? लास्ट सवाल है मेरा, आपको जनता क्यों चुने, आप में क्या बेहतर है? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप पिछले 10 साल से देख चुके हैं अपने क्षेत्र की हालात। तो आपसे यही आग्रह है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपना उचित और सोच समझ करके निर्णय लें कि आपका अगला आने वाला 5 साल आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ममता आपके लिए योग्य है, तो आप उसे ज़रूर सपोर्ट करें। कि इस आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम मंडल डैम, जो हमारे प्रधानमंत्री आकर के 2 बार शिलान्यास करके जा चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मंडल डैम बन जाता है, तो उससे सिंचाई सुविधा और पेयजल की सुविधा बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग का यही आगे का कार्य रहेगा कि मंडल डैम का कार्य को पूरा करना। और सिंचाई योजनाओं को भी प्रभावी बनाना। जी। अच्छा, दूसरा है कि रोजगार के साधन नहीं है, पलायन होता है, कैसे रोकिएगा इसको? इसके निदान के क्या उपाय है आपके? अगर 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते, तो बहुत हद तक
इस समस्या का समाधान हो सकता था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।